लोग मसालेदार चीज़ों को खाने के इतने आदी हो गए हैं कि अगर उन्हें कुछ सादा परोसा जाए तो वो उसे नहीं चखते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मसाला स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ये वो वाला मसाला नहीं कि तीखा मसाले की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कभी आपको सादा खाने का मन हुआ तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको बाज़ार में सादा कुछ उपलब्ध ही नहीं होगा। तो नमस्कार, हमारा नाम राघवेंद्र राजपूत है और हम बात कर रहे हैं मसालेदार खबरों की। तो थोड़ा बहुत सादा भी सुनिएगा ताकि ऐसा ना हो कि सादा खबरों का बाज़ार जो है बिल्कुल खाली हो जाए और कभी आपको सादा और सच्ची खबरें चाहिए हो तो वो ना मिले। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक और कहानी, क्योंकि हम आपको बता दें कि आजकल मसाला वैसे ही बहुत मिल रहा है और उसे और मिर्च मसाला लगा के पेश किया जा रहा है। जैसे ज्योति मौर्य केस आपने देखा, आपने सीमा हैदर केस देखा, और अब एक केस और निकल के आ रहा है, अंजू का केस, अंजू अरविंद केस। अंजू का केस क्या है, इसमें जो धर्म परिवर्तन है वो भी एक एंगल से जुड़ा है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले कहानी जानते हैं जालौन की अंजू की। जालौन के माधोगढ़ जो विधानसभा है जालौन ज़िले में, जो यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ की रहने वाली अंजू है। और अरविंद रहने वाला है यूपी के बलिया का, जो रहता है राजस्थान के भिलाड़ी में। और इनमें आपस में जैसे भी रिश्ते रहे हों, लेकिन बात इस वजह से चल पड़ी है कि अंजू अरविंद को छोड़कर पाकिस्तान जा चुकी है। अभी तक आपने देखा सीमा हैदर किस तरीके से सुर्खियों में है। पहले सीमा का चेहरा बहुत खुश दिख रहा था, लगातार मीडिया वाले उसके पास पहुंच रहे थे। धीरे धीरे इतने लोग वहां पर पहुंचे कि सीमा और सचिन और उनके परिवार वालों को खाने पीने की किल्लत हो गई। ऐसा नहीं कि राशन पानी कम हो, लेकिन आने की वजह से समय बहुत कम पड़ा उन लोगों के पास, समय की कमी होने लगी। और अब ऐसा है कि सीमा ट्रायल पे ट्रायल हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है कि कोई कैसे हमारे देश में घुसता है, किस पर्पज़ से घुसता है, पूरी तरीके से जो है छानबीन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और उसके बाद अगर सही सब पाया जाता है कि हाँ सीमा हैदर सही है, तो उसे और सचिन को सही से रहने देना चाहिए। तो चलिए अब अच्छे से आ जाते हैं हम कहानी पर कि क्या कहानी है अंजू और अरविंद की। तो अंजू रहने वाली थी जालौन ज़िले के माधोगढ़ में, एक गाँव आता है, वहाँ की निवासी थी। लेकिन उसके पिता अपना घर छोड़ के, गाँव छोड़ के निकल जाते हैं। अभी फ़िलहाल माधोगढ़ में रह रहे हैं, लेकिन जो इंटरव्यू है आप देखेंगे अंजू के भाई के और उनके जो पति हैं, तो वो बताते हैं ग्वालियर। तो ये लोग ग्वालियर भी जाके रहे होंगे। और जो अंजू के पिता हैं वो क्रिश्चियन कन्वर्टेड हैं, धर्म परिवर्तन किया था उन्होंने और क्रिश्चियन बन गए थे। और कहानी शुरू होती है अरविंद अंजू की शादी से। 2007 में अंजू की शादी अरविंद से होती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसके बाद ये लोग राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में अरविंद भी नौकरी करता है, अंजू भी नौकरी करती है। राजस्थान के भिवाड़ी में ये लोग रहने लगते हैं एक फ्लैट में, और रहते रहते हैं, कई साल बीत जाते हैं। 2007 से लेकर 2023 चल रहा है, 16 साल का, लगभग 16-17 साल हो चुके हैं उन लोगों को रहते रहते। और इनके 2 बच्चे भी हैं। बिटिया जो है वो 15 साल की है और बेटा है वो 5 साल का है। अब अंजू फेसबुक से चैट करती रहती है, और चैट कहाँ होता है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जिसका नाम निकल के आ रहा है अभी शुरुआती दौर में, नसरुल्ला नाम का एक युवक है जिससे इसकी बातचीत होती रहती है। और ये अपने पति से कह के कि मैं जयपुर जा रही हूँ, निकल जाती है अमृतसर, अमृतसर से सीधे लाहौर पहुँच जाती है, पाकिस्तान पहुँच जाती है। और 2-3 दिन बाद, लगभग 3-4 दिन बाद पता चलता है अरविंद को कि जो उसकी पत्नी अंजू है वो जयपुर ना जाके सीधे लाहौर पहुंच गई है, पाकिस्तान पहुंच गई है। उसके बाद बहुत सारी सुर्खियां बनती हैं, पाकिस्तानी मीडिया ये दिखाती है कि अंजू की और नसरुल्ला की सगाई होने वाली है। लेकिन अंजू लगातार अपने बच्चों के संपर्क में है, अपने बच्चों से बात कर रही है, अपने पति से भी बात कर रही है, अपने भाई से बात कर रही है। लेकिन अंजू ने फ़ोन करके आज तक के जो पत्रकार हैं उनसे बात करते हुए कहा कि हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और इसी वजह से अंजू ने अपने भाई और भाभी को बुला लिया था राजस्थान। उसके भाई भाभी भी उसी फ्लैट में रहे थे। अंजू का कहना है मैं, मेरी भाभी एक अलग कमरे में रहते थे, ये लोग अलग कमरे में रहते थे फ्लैट में। जो देखेगा भी इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, पुलिस पहुंचती है, लगभग 2 BHK समझ में आता है। तो एक कमरे में लेडीज़ हो गई, एक कमरे में जेंट्स हो गए, ऐसा इन लोगों का रहना होता था। चूँकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अंजू नसरुल्ला से हो सकता है सगाई कर ले और शादी कर ले।
और वहीं जब पत्रकार जो आज तक के हैं वो पूछते हैं फ़ोन करके कि आपका क्या इरादा है, क्या शादी करने वाली है वहाँ पर, तो अंजू नकारती है। यहाँ आने के बारे में पूछते हैं तो बताती है हाँ 3-4 दिन में मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। साथ में ये भी बताती है वो होंडा कंपनी है उसमें नौकरी कर रही थी, और ये कहती है कि मैं 10 दिन का बोल के आई थी और यहाँ पर घूमने आई थी, मेरा जो दोस्त है उससे मिलने आई थी, उसके परिवार वालों से मिलने आई थी, साथ में ये एरिया बड़ा खूबसूरत है तो उसे देखने आई थी, घूमने आई थी। और अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन एक बिटिया है जो 15 साल की है, एक बच्चा है जो 5 साल का बेटा है। तो अंजू अगर घर वापस आती है, लौटती है, तो बेहतर होगा, उन बच्चों की परवरिश अच्छे से होगी। आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि अंजू लगातार नकार रही है कि वो शादी नहीं करेगी, वो इंडिया लौटेगी और उसको सीमा हैदर की तरह ना देखा जाए, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये भी एक बड़ी सवाल है, बड़ी वजह है कि अंजू अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। अभी ये ओपन नहीं हुआ है क्यों नहीं रहना चाहती है, लेकिन हाँ जिस तरह से ज्योति मौर्य केस हाईलाइटेड हुआ, जिस तरीके से सीमा हैदर का केस हाईलाइटेड चल रहा है, उसी प्रकार से अब ये तीसरी टपक पड़ी हैं अंजू, जिनका केस भी बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। और एक और है, फॉरेन से एक लड़की और आई है एक व्यक्ति के प्यार में पागल होके। तो आजकल यही चल रहा है और 2023 इसी में गुजरने वाला है। तो आप सब यूं ही जनता का राज देखते रहिए। अगर हाँ आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ख़बरों को शेयर भी करिए। और हाँ, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको लेके बहुत दुख है, लगातार प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं। लेकिन आप सबसे अपील भी है एक कि जो डिस्टॉर्टेड वीडियोज़ होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, वो कृपया करके शेयर ना करें। और पाबंदियां भी हैं कि सरकार भी ऐसे लोगों पर जो आपत्तिजनक स्थिति में से न्यूड फ़ोटोज़ वगैरह हैं, अगर कोई शेयर करता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा यूँ ही जनता का राज देखते रहें। धन्यवाद।